दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 9 जुलाई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाओं को लेकर, कुछ खास समाचारों को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के नाम पर हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को और लगभग 5-6 लाख सामान्य नागरिकों को, किसानों को, मजदूरों को, पेंशनर्स को, अर्धसैनिक बलों के जवानों को, अफसरों को और अन्य बहुत सारे वर्गों को एक योजनाबद्ध रूप से ठग लिया गया है। और इस लड़ाई को ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन पिछले जून 2019 से लगातार लड़ रही है। हमने सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला उठाया है। और इसके साथ साथ जो हेलो टैक्सी, टॉप राइड, RMCL, कैची पिक्सल, साइंस सिटी, ब्लू फॉक्स मोशन, हेलो राइड, हेलो बाइक, आपका गो बे इंडिया, गो बाइक, गो राइड, इस तरह के भी बहुत सारे अन्य स्कैम्स को अपनी कानूनी कार्रवाई का एक भाग बनाया है। और जब से हमने ये ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान आरंभ किया है, तब से देश भर में ठगों में एक खौफ पैदा हुआ है। ठगों को बचाने वाले बेईमान अधिकारियों में एक भय व्याप्त हुआ है और तमाम ठग और उन्हें बचाने वाले बेईमान ऑफिसर्स अब अपने बचने के प्रयास में लगे हुए हैं। वो अपने आप को बचाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हाल ही में बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम और हेलो टैक्सी स्कैम के विषय में जो सरकारी सूचनाएं हमें सूत्रों से प्राप्त हुई हैं वो ये हैं कि ये स्कैम्स CBI के हवाले होने वाले हैं। इनमें CBI जांच करेगी, CBI गिरफ्तारी करेगी और सेबी इन स्कैम्स में संलिप्त रहे ठगों को और ठगों के आकाओं को, उन्हें प्रोटेक्शन देने वाले बेईमान ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स का जो चल संपत्ति हैं देश विदेशों में, उनको सीज करेगी, नीलाम करेगी। और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में जो रिकवरी रिट पिटीशन फाइल हो रखा है ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग आप सबका पैसा आपको दोगुना करके वापस दिलवाया जाएगा। ऐसी खबरें सरकारी सूत्र दे रहे हैं और ये निश्चित रूप से तय है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, आप सबका पैसा आपको वापस मिलेगा। और जिन ठगों ने आपके साथ ठगी की है, आपके साथ धोखा किया है, वो तमाम ठग ताउम्र जेल के सीखचों में कैद रहेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, यकीन है। इस 30 वर्ष लंबे संघर्षमय जीवन का जो हमने आज तक इस तरह के स्कैम्स को उठाया है, इस तरह के ठगी प्रकरणों में संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के खिलाफ हमने जब कार्रवाई की है, जब संघर्ष किया है, जब सत्याग्रह किया है, तब उसका परिणाम यही हुआ है कि ठग जेल में रहे हैं, ठगों की संपत्तियां नीलाम हुई हैं और ठगी पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिला है। आपको भी, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा भी निश्चित रूप से बहुत जल्दी आप सबको वापस मिलेगा, क्योंकि अब तो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 भी अस्तित्व में आ गया है और हम उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड किया जाए और जितने भी ये ठगी स्कैम्स हुए हैं देश भर में, उन तमाम ठगी स्कैम्स के पीड़ित भाई बहनों का पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर सरकार उन्हें दोगुना करके वापस करे। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता था कि हमारी बात की पुष्टि करने के लिए, वैसे तो आज हिंदुस्तान अखबार ने भी खबर छापी है कि EOW उत्तर प्रदेश ने अपनी रिकमेंडेशन CBI को भेज दी है और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी सहमति दे दी है। बहुत जल्दी ही बाइक बोर्ड स्कैम जो है CBI के हवाले होने जा रहा है। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको एक ये बताना चाहता था, जैसा कि आप सबने वेबसाइट्स पर पढ़ा होगा, न्यूज वेबसाइट्स पर, आज के अखबारों में भी बहुत सारों में खबर है वो कि मोदी सरकार हमारे देश की सेना को सोशल साइट्स से वंचित करना चाहती है। जो CDS, जो कभी सेना अध्यक्ष हुआ करते थे जनरल बिपिन रावत, जो आज CDS हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं,
उन्होंने 2 साल पहले एक बयान दिया था कि सोशल मीडिया का उपयोग करना प्रत्येक सैनिक का अधिकार है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उम्मीद थी कि इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, चूंकि आज के दौर में बिना सोशल मीडिया के सामान्य नागरिकों का जीवन भी बड़ा कठिन हो गया है। तो जो सेना में हमारे साथी हैं उनको सोशल मीडिया का उपयोग करने की छूट तो, अधिकार तो होना ही चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। हम सैनिक होने से पहले एक देश के नागरिक भी हैं, और नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किसी सेना की नौकरी करने से या पुलिस की नौकरी करने से या जज बन जाने से या मिनिस्टर बन जाने से या किसी अन्य गवर्नमेंट एजेंसीज में सेवा करने से वो लैप्स नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते। लेकिन कल मोदी सरकार ने एक आपातकालीन आदेश जारी करते हुए हमारे सेना से ये अधिकार छीन लिया गया है कि वो 89 मोबाइल एप्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिनमें फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है और बहुत सारी एप्स हैं। यानी कि जिन एप्स के माध्यम से सेना के ठगी पीड़ित लोग अपनी दुख, अपनी दर्द, अपनी पीड़ा को, अपने साथ हुई ठगी के भयावह स्कैम को उजागर कर रहे थे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब के माध्यम से, उन तमाम एप्स पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है सेना का उपयोग करने पर। कह दिया है कि जितने भी सैनिक हैं वो सब लोग अपने मोबाइल से ये ऐप डिलीट कर दें। दोस्तों, इसमें 2 बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि मोदी सरकार की नजरों में हमारे देश की सेना भी विश्वसनीय नहीं है, वो देशभक्त नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, वो देश के प्रति समर्पित नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार ने तमाम सैनिकों पर प्रतिबंध लगा दिया कि वो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे, चूंकि उन्हें सेना की ईमानदारी पर, समर्पण पर और राष्ट्रभक्ति पर विश्वास नहीं है। और होगा भी क्यों? चूंकि उनका चरित्र ही ऐसा है। वो अपने पूर्व काल से ही, पूर्वजों के काल से ही इसी तरह के लोग रहे हैं कि न उनके ब्लड में राष्ट्रभक्ति रही है, न ईमानदारी रही है, न देश के प्रति समर्पण रहा है। इसलिए वो इतने बड़े बड़े पदों पर जाने के बावजूद भी अपने ही जैसे तमाम लोगों को समझते हैं कि जिस तरह से उनके खून में राष्ट्रभक्ति नहीं है, देश के प्रति ईमानदारी नहीं है, देश के प्रति समर्पण नहीं है, उसी तरह से वो हमारी सेना को भी काउंट करते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी उसी मानसिकता के तहत हमारी सेना पर इतना ये अपमानजनक, दर्द भरा आदेश थोप दिया है कि कोई भी सैनिक देश का किसी भी सोशल मीडिया एप्स का उपयोग नहीं कर पाएगा। दूसरी बात दोस्तों, एक बात तो ये हुई कि इनकी मानसिकता, इनके संस्कार ही खराब हैं, वो देशभक्ति पूर्ण नहीं है। इसलिए इन्होंने सेना के साथ ये अन्याय किया है, ये अविश्वास किया है, सेना का अपमान किया है इस तरह का प्रतिबंध लगा करके। मैं मांग करता हूं मोदी सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति से और सीडीएस जनरल बिपिन रावत से कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए और सेना की विश्वसनीयता को, उसकी ईमानदारी को, उसकी राष्ट्रभक्ति पर इस तरह का तुगलकी आदेश लगाकर वो प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। अन्यथा देश की जनता, देश की सेना के सम्मान में, उनके ईमानदारी के रक्षा के लिए, उनकी राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पण के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलनरत होगी और इस तानाशाहीपूर्ण फैसले के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, इस फैसले को वापस करवाएंगे। दूसरी बात दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनना कि ये जो लोग हैं जो मोदी सरकार में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जो 2017 से जुलाई 2017 से जो ठग अभियान शुरू किया देश भर में, जिसमें हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाइयों को फंसाया गया, उनकी मेहनत की कमाई को लूटा गया, ठगा गया, उनके सम्मान को छिन्न भिन्न कर दिया गया, उनके आत्मबल को खत्म कर दिया गया। और इतना ही नहीं, केवल पैसा ही नहीं लूटा हमारे सैनिकों से, इस सरकार का संरक्षण प्राप्त बेईमान ठगों ने, इसके मिनिस्टर्स ने, इसके बेईमान ऑफिसर्स ने पैसा तो लूटा ही लूटा हमारे 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाइयों का। उनके शरीर का खून तक निकलवा लिया गया। 28 अक्टूबर 2018 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में एक विश्व का सबसे बड़ा रक्तदान कैंप आयोजित किया गया, फर्जी रक्तदान कैंप, जिसमें फिल्मी दुनिया के लोग, मुकेश खन्ना जैसे लोग, नदीम श्रवण जैसे लोग, सनत जयसूर्या जैसे लोग और बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग उस
रक्तदान शिविर में सम्मिलित हुए। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, आह्वान किया, हमारे सैनिकों का आह्वान किया, किसानों का, मजदूरों का और तमाम तबकों का। और उस आह्वान से प्रेरित होकर के इनके उस फर्जीवाड़े के दुष्चक्र में फंस करके हमारे 2 लाख से ज्यादा सैनिकों का, किसानों का, मजदूरों का, उनके शरीर से खून खींच लिया गया उस रक्तदान के नाम पर। और वो रक्तदान कैंप किस नाम पर लगाया था कि उस रक्त का इस्तेमाल सीमाओं पर घायल होने वाले सैनिकों को ब्लड देने के लिए किया जाएगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, उस रक्तदान शिविर में 62,100 यूनिट रक्त चूसा गया शरीर से, सैनिकों के शरीर से, किसानों के शरीर से, मजदूरों के शरीर से, पहलवानों के शरीर से। और उस रक्त का क्या किया संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल जैसे लोगों ने, उस रक्त को खुले बाजार में बेच दिया गया। लोगों का पैसा हड़पा, उनका खून निकालकर बाजारों में बेच दिया। और जब ये बात किसी भी मुख्य धारा के मीडिया ने, किसी राजनीतिक दल के नेता ने, किसी सांसद ने, किसी विधायक ने, किसी ऑफिसर ने पब्लिक मंचों पर नहीं उठाई, तो इसे लेकर के ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने और पीड़ित शोषित लोगों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर लगातार दिन रात लोगों ने अपनी ये आवाज उठाई कि किस तरह से ठगों ने बेईमान सरकारी अधिकारियों का, मिनिस्टर्स का संरक्षण प्राप्त करके उनके पैसे को ठगा और उनके शरीर से खून को निकाल करके खुले बाजार में बेचा। तो इस अभियान से घबरा करके मोदी सरकार ने और उसके सलाहकारों ने यह फैसला लिया है कि इस बात को दबा दिया जाए। ये बात, ये खबर, ये ठगी, ये इनकी चोरी सोशल मीडिया के माध्यम से समाज तक, राष्ट्र तक, दुनिया तक न पहुंचे, इसलिए राष्ट्रहित का नाम देकर सेना को सोशल मीडिया के उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया है कल से मोदी सरकार ने। दोस्तों, ये अपनी चोरी को छुपाना चाहते हैं, अपने ठगी प्रकरणों को दबाना चाहते हैं और उन चीजों को नाम दे देते हैं ये राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, कि ये फैसला देश हित में लिया जा रहा है। दोस्तों, ये फैसला देश हित में नहीं है, बल्कि देश की सेना के खिलाफ है। उस चोरी को, उस ठगी को, उस रक्त तस्करी को दबाने का प्रयास है, छुपाने का प्रयास है जो मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, आईपीएस ऑफिसर राम कुमार, संजय सिंह और बहुत सारे बेईमान लोगों के संरक्षण में संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल, भूदेव, रविंदर वर्मा, मोहिंदर सिंह, धर्मेंद्र और पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों ठग हैं जिन्होंने इस ठगी को अंजाम दिया, इस रक्त चोरी को अंजाम दिया, रक्त तस्करी को अंजाम दिया, सेना का धन लूटा, उसका सम्मान लूटा, उसका खून लूटा, उनका खून पी गए, बाजार में बेच दिया। इन तमाम चोरी जारी और ठगी को और अपनी बदमाशियों को, मक्कारियों को देश से छुपाने के लिए इन लोगों ने हमारे सैनिकों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है कि वो सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। आज सैनिकों पर प्रतिबंध लगाया गया है, कल ये लोग राष्ट्रहित का नाम लेकर के देश के अन्य लोगों पर भी इस तरह के प्रतिबंध थोप सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सबको सावधान होने की जरूरत है, मिलकर लड़ने की जरूरत है। आज देश को बचाने का समय आ गया है। अगर हम मौन रहे, हमने इसी तरह इनकी हर बात को डर कर मान लिया, चुप रहे और इसका विरोध नहीं किया, तो कल वो समय भी आएगा जब ये देश की धन, धरती और तमाम संपदाओं को प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर देंगे, विदेशी कंपनियों के हवाले कर देंगे और ये बेच करके, चूंकि ये तो फकीर हैं, झोला उठा के चलते बनेंगे। इनका क्या जा रहा है, इनकी कोई जमीन जायदाद थोड़ा ही है देश में, सब विदेशों में है, वहां चले जाएंगे। इन्होंने द्वीप खरीद रखे हैं अपने अपने, इनके मित्र बैठे हैं दुनिया भर में अरबों खरबों पति, उनके पास जाकर के अपना ऐशपूर्ण जीवन गुजारेंगे। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आज सामान्य लोगों की है। दोस्तों, आपको देश बचाने के लिए सामने आना है और हर उस बात का विरोध करना है जो बात देश के विरुद्ध हो, लोकतंत्र के विरुद्ध हो, हमारे कानून के विरुद्ध हो, मानवता के विरुद्ध हो। चाहे वो काम कोई सरकार करे या कोई अफसर करे, कोई मिनिस्टर करे, कोई ठग करे, कोई क्रिमिनल करे, आपको उन सब का विरोध करना है दोस्तों, जमकर विरोध करना है। यदि हमने ऐसी हरकतों का, जो देशद्रोही हरकतें हैं और जिन्हें मीडिया का सहारा लेकर के नाम दे दिया जाता है कि वो देश हित में है,
आपने मीडिया खरीद लिया, आपकी हर बुरी बात को भी मीडिया इस तरह से प्रस्तुत करता है देश के समक्ष कि जैसे आपसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त ना हो। लानत है यार आपकी ऐसी राष्ट्रभक्ति पर। शर्म आती है, तुमको डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, ऐसे राष्ट्रभक्तों को जो इस तरह की चीजों को भी राष्ट्रभक्ति का नाम देते हैं और मीडिया को खरीद करके आप देश को गुमराह करते हैं, उन्हें गलत सूचनाएं देते हैं। आपके मीडिया ने, आपने आज तक इस इतने बड़े ठगी स्कैम को, जो सेना के साथ ठगी हुई, सेना का रक्त बाजार में बेच दिया गया, उसे उठाया नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ठग खुले घूम रहे हैं। करणपाल, भूदेव जैसे जो है दर्जनों ठग जिन पे 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है, वो खुले घूम रहे हैं। आज 1.5 साल हो गई, उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही मोदी सरकार। 6 दिन से 7 दिन से वो विकास दुबे, 8 पुलिस वालों का हत्यारा, जिसने खुलेआम 8 पुलिस के हमारे जांबाज ऑफिसर्स की हत्या कर दी कानपुर में, वो खुला घूम रहा है। आप उसे पकड़ नहीं पा रहे, उसका इनकाउंटर नहीं कर पा रहे। कैसी सरकार है? निर्लज्ज हो आप लोग, देश के नाम पर कलंक हो। आपको एक पल भी शासन करने का अधिकार नहीं है। नैतिकता तो ये कहती है कि आपको अविलंब इस्तीफे दे देने चाहिए तुरंत सरकारी पदों से, और जाके कहीं तपस्या करने लगो पहाड़ों में। आपने छल किया देश के साथ, देश की सेना के साथ, और अब उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस अन्याय का हम विरोध करेंगे दोस्तों। आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए, इस आंदोलन को बड़ा रूप दीजिए और ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करके अपनी मेहनत की कमाई को वापस प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।